लेकिन आसाराम को 20-20 दिन के बाद पेरोल कैसे मिल जाता है? अरे बेवकूफ, उसमें सुधार करने की जरूरत है। पहले बलात्कार पे कानून बनाओ, फिर दिन तक मीडिया में बात रहता है, फिर लोग अपने काम में जाते हैं और इसको भूल जाते हैं। सबकी बेटी भारत माँ की बेटी है। वो ऐसे मामले हैं ही नहीं जो दर्ज ही नहीं हो रहा है। दर्ज होने वाले मामलों में 90 से 100 औरतों का डेली शोषण हो रहा है। इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं जो कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर आते हैं और वो अपने बयान दे करके चले जाते हैं। ऐसे बहुत ऐसे केस हैं जो पुलिस में अभी तक रिपोर्ट, और आप पूरे दुनिया में अगर देखिएगा तो भारत में सबसे ज़्यादा रेप का कांड आएगा। यहाँ पे लेडीज कोलकाता डॉक्टर को जो रेप मर्डर हुआ उसको लेकर के यहाँ बगहा के NH 727 सड़कों पे यहाँ पे भी कैंडल मार्च का दिखावा दिखने लगा है। लेकिन बात करेंगे भाई साहब, यहाँ पे है कुछ लोग आदमी है यहाँ पे, इन लोगों से बात करेंगे कि ये जो है पूरे भारत एक लेडीज डॉक्टर को लेकर के पूरे भारत जो है सड़कों पे उतर गया है। क्या इस बेटी को, बहन को जो है न्याय मिलेगा कि नहीं? आपका नाम क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ आया और कदम से कदम मिला करके जहाँ से हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट किए हुए हैं उस वक्त से लेकर के आपने यहाँ तक हमारा सपोर्ट किया। आपका बहुत बहुत आभार हूँ। और मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है, मैं भी एक मीडिया से हूँ, लेकिन मैं मीडिया, अभी मेरे हाथ में मीडिया नहीं, माइक नहीं है, अभी मैं आम पब्लिक हूँ। बहनों के लिए जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर एक पत्रकार, अगर एक मीडिया, अगर डिजिटल मीडिया का पत्रकार जब सड़कों पर उतर सकता है तो भारत में बहुत सारे लोग हैं, हालांकि लोग देखने बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो लोग इस बहन को जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि भारत में एक ऐसा कानून बननी चाहिए जिससे अगर कोई भी रेप कर रहा है, इन जैसे मामला आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वकील जो होते हैं लोग, एक होता है सीधा कान पकड़ना और एक होता है घुमा करके हाथ पकड़ना। कहीं ना कहीं वकील अपने रास्ते से उनको बाइज्जत बरी कर लेते हैं लोग। हालांकि ये होना बहुत ही गलत है। और आप पूरे दुनिया में अगर देखिएगा तो भारत में सबसे ज़्यादा रेप का कांड आएगा और केस आएगा। ये कम से कम 24 घंटे में, एक दिन में आपको 100 केस, 99 केस ऐसे मिलेंगे जो आपको दर्ज किए जाएंगे। हालांकि ये बस दर्ज किया हुआ केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुलिस में रिपोर्ट किया जाता है। ऐसे बहुत ऐसे केस हैं जो पुलिस में अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हुआ है, इनके लिए भी हम खड़े हैं। और जो लोग अपना केस दर्ज भी कराते हैं उनके लिए भी हम खड़े हैं। और ऐसी कानून होनी चाहिए जिससे 15 से 20 दिन के अंदर उसको, मुजरिम को फांसी का फंदे पे लटकाना जानी चाहिए। और हम लोग हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम अपने स्तर से जितना कुछ कर सकते हैं हमारे हाथ में जितना है, क्योंकि हम कोई अधिकारी नहीं है, हम कोई गवर्नमेंट का प्रशासन नहीं है, तो हमारे हाथ में जितना हो सकता है हमने प्रोग्राम किया। और सभी जितने भी बगहा के युवा हैं, हम बहुत बहुत आभार हैं बगहा के युवाओं के लिए कि उन्होंने कदम से कदम मिला करके, आप देखिए, आप कैमरा आप चारों तरफ घुमाइए, कहीं ना कहीं ये पूरे जितने लोग भी हमारे साथ हैं और आपको दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला करके हमारे साथ खड़े हैं। आप जैसे पत्रकारों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतने जो नेशनल मीडिया जो है, इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं जो कि बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर आते हैं और वो अपने बयान दे करके चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उसकी रियलिटी क्या है वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स कभी दिखाते ही नहीं, क्योंकि उनसे उनकी TRP कम होगी, उनसे उनका जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा आता है वो नहीं आएगा। आप जैसे मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तो इमरान मोमिन हुआ, मैं बगहा का ही हूँ। लेकिन कभी कभी इस बात पर हैरत आता है कि दुनिया का इकलौता देश भारत है जहाँ औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है, और इसी देश में मतलब एक दिन का रेशियो 90 से 100 का जो मामले दर्ज होते हैं पर डे, जो मामले दर्ज हो रहे हैं, अभी तो जो वो ऐसे मामले हैं ही नहीं जो दर्ज ही नहीं हो रहे हैं। दर्ज होने वाले मामलों में 90 से 100 औरतों का डेली शोषण हो रहा है। तो हमको देखिए, सरकार का एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेवकूफ़, उसमें सुधार करने की जरूरत है। पहले बलात्कार पे कानून बनाओ, फिर बेटी बचाओ, तब बेटी को पढ़ाओ। देखिए, तो इस पे एक ये चीज़ होनी चाहिए कि सरकार, देखिए, किसान पे बिल बना रहा है, 370 पे बिल बना रहा है, 3 तलाक पे बिल बना रहा है। अरे भैया, सबसे पहले इस कानून की जरूरत है कि बलात्कार पे आप कानून बनाइए और उस दरिंदों को विद इन 1 मंथ
ऐसी सजा दी जाए ताकि उससे दूसरे का रूह कांप जाए। डॉक्टर देखिए, हम लोग जिसके लिए निकाले हैं लोग, एक पर्सन के लिए नहीं है। आज तक जितने भी बलात्कार हुए हैं हम सबके लिए खड़े हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो मामला हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि हमने बेटी भी पढ़ाया, बेटी भी बचाया, पढ़ाने बचाने के बाद भी डॉक्टर भी बनाया, लेकिन फिर भी हमारी बेटियां, हमारे बहनें सुरक्षित नहीं है। इसके लिए भारत में कहीं ना कहीं एक सख्त कानून बननी चाहिए। हम वही सख्त कानून की मांग करते हैं कि भारत सरकार ऐसे अनगिनत कानून निकाल लिए जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जिसकी ज़रूरत है वो कानून आ ही नहीं रहा है हमारे पास। भगवान के मीडिया सिर्फ बेटियों को क्यों दिखाती है, दरिंदी जो दरिंदा है उसको उजागर क्यों नहीं करती है कि लोग उसको शर्मसार करे, क्योंकि बेटियों पर टीआरपी मिलता है, और दरिंदों को क्यों नहीं दिखाती है। या तो कानून बोलता है कि बेटियों को उतना अपना जो भी उनका प्राइवेसी है वो नहीं दिखाना है, उनको पब्लिकली दिखाना चाहिए दरिंदों को, और उनको पब्लिकली सजा दीजिए। और उनको हम लोग सब मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। देखिए, जो डॉक्टर हम लोगों का जान बचाती हैं, अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक, आम जनता का क्या हाल है। हमारे सरकार ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ भी रही है और बेटी वो मुकाम हासिल कर रही है जिससे देश विदेश तक हम लोग के देश का नाम रोशन हो रहा है, फिर भी हमारे यहाँ बेटियाँ नहीं बच रही हैं। इस पर कठोर कानून बनना चाहिए और जनता के बीचों बीच उस दरिंदों को जिंदा जला देने वाला कानून बनना चाहिए, क्योंकि दोबारा कोई ऐसा हरकत नहीं करे। क्या सर ये बतलाइए कि अदर कंट्री में जैसा कानून बना है, बीच चौराहे पे गला काट देना, मार देना, क्या वैसा सख्त कानून उससे भी कड़ा कानून बनना चाहिए इंडिया में। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि कड़ी से कड़ा सजा मिले, लेकिन आसाराम को 20-20 दिन के बाद पेरोल कैसे मिल जाता है, दरिंदगी को राम रहीम को मिल जाता है। गुजरात के जो महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई उनको 12 के 12 सजाओं को उनको माफ करके उनको बेल मिलता है, फिर उनको पुनः गिरफ्तार होता है। तो इस पर है सबको कि कड़ा से कानून बने, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, किसी भी पार्टी। अपराधी का कोई समझे, कोई धर्म, कोई जात नहीं होता। आपका नाम क्या है सर? निप्पू जायसवाल। ये लेडीज डॉक्टर को जो रेप मर्डर हुआ उसके बारे में आप क्या कहिएगा सर? उसको फांसी से फांसी, उससे भी बड़ी सजा हो तो उससे भी दर्दनाक मौत दिया जाए। यानी कि जो यहाँ पे है आप देख सकते हैं, भीड़ जरा आगे जा करके भीड़ दिखला दीजिए। भीड़ जो यहाँ पे है, आम जनता से भी बात करेंगे और यहाँ के पे जो है भारत में कब कानून व्यवस्था बनेगा। हालांकि खाली नारा कब तक लगेगा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचा भी रहे पढ़ा भी रहे, लेकिन बेटियाँ जो एक डिपार्टमेंट में नहीं, ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही आज मरे हैं, कल बहुत सारा डिपार्टमेंट है भारत में, अलग अलग हर डिपार्टमेंट के बेटियाँ बहन कभी भी सुरक्षा नहीं है। क्या सर? एकदम से आप सही बोल रहे हैं। अगर आप वहाँ पे जाके कोई बच्चा पढ़ता है, जब बच्ची पढ़ रही है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेरी बेटी हो या किसी के और की बेटी हो। सबकी बेटी भारत माँ की बेटी है, वो इंडिया की बेटी है, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और हाल में होगा, नहीं होगा इंसाफ तो हम लोग रोड आंदोलन से लेकर सब चीज़ करेंगे। आपका नाम क्या है सर? मनोहर दुबे हुआ। आप क्या कहिएगा लेडीज डॉक्टर को, उस दरिंदगी के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि भारत में इसके लिए संविधान को और तगड़ा से करना चाहिए और 1 मंथ के अंदर या तो फांसी या तो बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, ताकि कोई भी अपराधी अगर इस कर्म को सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए वो करने से पहले। भारत में कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए और जितना अदर कंट्री में जितना कठोर कानून है वैसा भी कानून भारत में अगर बन जाए तो अपराध करने वाला का ग्राफ जो है कम। अभी अरब का कानून क्या है, देखिए, चोरी करने वालों को हाथ काट दी जाती है, बलात्कार करने वालों को और सजा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भारत भी अपने संविधान में उस तरह से कानून लावे कि यहाँ अपराध मुक्त भारत हो। आप क्या कहिएगा सर? बिल्कुल, मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ, मैं बगहा का ही निवासी हूँ। मैं बिल्कुल मतलब ये इतना घिनौना वारदात मतलब आए दिन रोज़ सुनने को आ रहा है। छोटी छोटी बेटियाँ, लोग कहते हैं कुछ लोग कि मतलब कि कपड़े उनका मतलब पहनावा कुछ, लेकिन मैं एक देखता हूँ
कि बिल्कुल 3 साल की, 2 साल की, 1.5 साल की बच्चियों के साथ में, हमारी बहन बेटियों के साथ में आए दिन बलात्कार होता है, जो कि बिल्कुल इतना घिनौना है, इतना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका मतलब कोई हिसाब नहीं है। और इसके लिए इतना सख्त कठोर कानून बनना चाहिए कि कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचे और ऐसा कोई कदम उठाए नहीं, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण। जब दूसरों का सर अपने बहन के लिए जब शेर बन सकता है तो दूसरे के बहन बेटे के लिए कुत्ता क्यों बन जाता है? जी बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी घृणित है। हमारे ही समाज में ऐसे घृणित लोग हैं जिनका मतलब कोई धर्म और मजहब से कोई वास्ता नहीं है, और ऐसे लोग किसी के भी नहीं हैं, हमारे नहीं है, आपके नहीं है, किसी के, ये पूरे भारत के नहीं है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानून बनाकर सजा देनी चाहिए ताकि ऐसे लोग बिल्कुल मटियामेट हो जाए हमारे भारत से, हमारे हिंदुस्तान से। क्या आप लोग अपने बहन को सुरक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरों के बहन बेटे को भी सुरक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग अगर चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। लोग पहले अपने अंदर अगर सोच बदल जाए हर इंसान के, तो वो अगर चाहते तो हमारे भारत के बेटियां बच भी सकती है और पढ़ भी सकती है और अपना हासिल मुकाम कर भी सकती है। एक चीज़ कहना चाहते हैं, जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ रही है बट बच नहीं रही है। इसमें ये करना चाहिए, बेटे को पढ़ाओ तब बेटी बचाओ। चलिए सर, आप क्या कहिएगा जाते जाते? देखिए, हम जाते जाते यही कहते हैं कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, रोज ब रोज होता है। ये एक दिन कैंडल मार्च कर से नहीं होगा, हमको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, कठोर से कठोर कानून बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमको रोज जूझना पड़ेगा। इसीलिए इस पर हम मांग करते हैं कि कड़ा से कड़ा सजा हो, पब्लिकली हो, और हमारी मानसिकता बदलनी चाहिए। हम कहते हैं बेटी पढ़ा रहे हैं तो बेटी को बचाना भी है, और कठोर से। हमारे साथ में डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब एक भगवान के रूप होते हैं। हालांकि जब हमारे पास जब आपत्ति आ जाते हैं, जब हर चीज़ से जब रास्ता किधर भी नहीं दिखता है, तो डॉक्टर साहब को एक भगवान का रूप मानते हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है? विकास आनंद पांडे जी। ये लेडीज डॉक्टर के बारे में आप क्या कहिएगा सर? क्या? सॉरी? लेडीज डॉक्टर जो कलकत्ता के लेडीज। सिंपल सा बस एक ही चीज़ है, जब तक आप सारा पब्लिक अपना सोच नहीं बदलेगा और कानून का सजा का प्रावधान नहीं बदलेगा, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। दिखाने के लिए 10 रुपये का मोमबत्ती, 1 रुपये का माचिस और कैंडल मार्च सरकार आए दिन निकलवाता है भारत में, लेकिन ठोस कानून बनाए कि हमारे बेटी बहन बच सके। सिंपल सा है, कैंडल मार्च से कहीं कुछ नहीं होना है। सिंपल सी बात है कि जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं होगी, हमारे कहने का मतलब है कि प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, वहाँ गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होना चाहिए, तब तक ये चीज़ें नहीं बंद होंगी। ये 10 दिन तक मीडिया में बात रहता है, फिर लोग अपने काम में जाते हैं और इसको भूल जाते हैं। लेकिन हम आह्वान करते हैं कि अपनी मानसिकता और सोच को बदले। जब तक कठोर से कठोर कानून नहीं बन जाए, कोई भी मीडिया हो या लोग हो, ये शांत नहीं बैठे और हम ये आंदोलन अपना जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।